UPVT साइट पे किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। चलिए, सबसे पहले आधार को आप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, मोबाइल से आप जो मोबाइल हैं जिसके बाद मोबाइल से आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप गूगल पे टाइप करेंगे, तो गूगल पे टाइप करेंगे UPVT बोर्ड से, तो यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन दिया गया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको स्टूडेंट लॉगिन पे जाकर जाना है, इस पे जाना है। और जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन लोगों को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो हमने मान लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। मान लिया स्टूडेंट लॉगिन पे सबसे पहले गए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले जाएंगे। तो मान लिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने खुल के आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और इसमें आपको दिख रहा है कि इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर है, तो इस इनरोलमेंट नंबर पे हम लोग इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका होगा वो आप डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक इनरोलमेंट आप देखते हैं, हम इसको डालते हैं। तो ये मान लिया ये हमारा इनरोलमेंट नंबर है, तो इसको जब डालेंगे ये हमारा इनरोलमेंट नंबर पड़ गया। वेरीफाई इनरोलमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुल के आ जाता है, आगे डिटेल्स भरने के लिए लिख के आता है डेट ऑफ बर्थ। तो आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो हम इसमें डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो कैसे डालेंगे, इस फॉर्मेट में डालेंगे 25/4/07। जैसे ये हमारा डेट ऑफ बर्थ पड़ गया है। उसके बाद इस पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, और मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आधार पे आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, अदर मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आधार नंबर पे जो नंबर पड़ा होगा वही आपको यहाँ पे डालना है, जिस पे आपका OTP नंबर जाएगा, OTP उसको आपको क्लिक करना। मान लीजिए ये हमने डाल दिया, आप गेट स्टूडेंट डिटेल्स पे जाएंगे, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन पूरा खुल के आ जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल आपको दिख जाएगी, स्टूडेंट का नाम दिख जाएगा, ये सब। फिर इस पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। मान लिया इस पर जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो कोई भी पासवर्ड आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड बना लेंगे, उसके बाद उसी पासवर्ड को हम कंफर्म कर देंगे, सेम पासवर्ड को। तो हमने मान लिया कोई पासवर्ड बना दिया। तो हमने मान लिया पासवर्ड जो बनाया कंफर्म कर दिया, रजिस्टर कर देंगे। तो ये पासवर्ड दोबारा डालते हैं क्योंकि हमारा ये गलत हो गया है। तो मान लेते हैं पासवर्ड सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो ये एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। अब जो पासवर्ड आपने बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर करेंगे। ये पासवर्ड हमने डाल दिया, इस पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डैशबोर्ड, ई सेवाएं छात्रों के लिए एंड आधार वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आधार वेरिफिकेशन पे जाएंगे। इस पर क्लिक किया हमने तो ये सारी डिटेल खुल के आ जाएगी स्टूडेंट की। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगेगा, तो इस पर आधार नंबर क्लिक करके आधार नंबर डालेंगे। तो आधार नंबर जो भी होगा वो आपको फिल करना होगा। ये आधार नंबर हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक बन के आ रहा है। ठीक है, इस पर टिक मारेंगे। टिक करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पे नीचे आना है, आधार वेरीफाई आधार, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब आधार डिटेल्स नॉट वेरीफाइड यहाँ पे लिख के आ रहा है। अगर यही अब देखिए इनका क्या है, एक ये इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है, एड्रेस का इशू आ रहा है, यानी कि इनका आधार में और इनका जो भी कॉलेज में एड्रेस पड़ा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं इनका एड्रेस मिसमैच कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम होता, इनका एड्रेस अगर गड़बड़ ना होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका वेरीफाई हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या है, कॉलेज में जाके संपर्क करें और अपना आधार सही कराएं। आधार में जो भी एड्रेस है अगर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी तो उसको सही कराना पड़ेगा इनको, उसके बाद ये प्रोसीजर इनका आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आप और बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी बच्चे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप
फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यही ऑप्शन पे आकर के जिसका सक्सेसफुल हो जाएगा उस पर वेरीफाई आप करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई फैमिली आईडी भी आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ से कुछ डिटेल मांगेगा, वो भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का आपको फॉलो करना है। अब जैसे मान लिया इनका यहाँ पे एड्रेस प्रॉब्लम आया, अदरवाइज अगर इनका कोई दिक्कत आती है फादर नेम में या इनके नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो इनको क्या करना पड़ता, एक ऑप्शन करेक्ट करने के लिए करना पड़ता क्या, इनको सबसे पहले जाना होता किस पे, ई सेवा में। तो ई सेवा में जैसे ही ये जाते तो यहाँ पे ये पूरा खुल के आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन में रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन में जाने के बाद फिर यहाँ से डिटेल भरेंगे, यानी कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। अगर इसमें कोई करेक्शन करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इनका सारा डिटेल आ जाएगा। अगर मान लिया आधार में आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम इसमें कोई गड़बड़ी है तो इसको यहाँ से अपना सही कर सकते हैं, जो भी दिया है सही उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करके, जो कि आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है, JPG में नहीं, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा जिसका करेक्ट नहीं हुआ है। फिर ये चीज़ आप अपने कॉलेज में संपर्क करेंगे, वहाँ पे उनको अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसीजर बढ़ता है। ठीक है, और जिन लोगों का अगर मिसमैच नहीं होता है तो वह उनका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मिलेंगे तो सारे इसी पे मिलते हैं। ठीक है, आगे जो भी प्रोसीजर होगा यूनिवर्सिटी का वो सारे इसी पे होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।